नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे ओमिक्रॉन आ रहा है। कोरोना ने एक बार फिर टेंशन में डाल दिया है और कोरोना के इस नए वेरिएंट को नाम भी नया दिया गया है। आइए आपको बताते हैं नए वेरिएंट की टेंशन के बारे में और क्यों ये दुनिया को डरा रहा है। नई वेरिएंट ने दुनिया को डाला टेंशन में। नया वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन आ रहा है। नए वेरिएंट नई टेंशन ला रहा है। रंग बदलने में माहिर कोरोना का नया स्वरूप कई बार बदल चुका है अपना रूप। यूरोपीय देशों ने फ्लाइट्स पर लगा दी रोक। क्या इस रोग से रुक पाएगा ओमिक्रॉन? भारत की क्या है तैयारी? रंग बदलने में माहिर कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। कई बार अपने रूप बदल चुका कोरोना इस बार नए स्वरूप में सामने आ रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना के इस वेरिएंट ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का असर विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पर भी पड़ा है। डब्ल्यूटीओ ने कोरोना के कारण ताजा हालात को देखते हुए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को रद्द करने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। डब्ल्यूटीओ की ओर से कहा गया कि कोरोना के कारण गंभीर हालात को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस टालने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना के नए वेरिएंट के कारण बने हालात में कई देशों ने सख्त यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अमेरिका के साथ ही यूरोपीय देशों ने भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अफ्रीका और आसपास के देशों से आने वालों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। कनाडा की सरकार ने पिछले 2 हफ्तों में अफ्रीकी देशों से आए यात्रियों का कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान किया है। रिपोर्ट आने तक इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। भारत में नए वेरिएंट का फिलहाल एक भी केस सामने नहीं आया है। दुनिया भर में देखने को मिल रहा है सरकारें सतर्क हैं। भारत ने भी सतर्कता बरतते हुए ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, मॉरिशस और जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। इन देशों में भारत आ रहे यात्रियों की दिल्ली एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। जांच करा रही लैब का दावा है कि कोरोना के नए वेरिएंट का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल ये राहत भरी खबर है, लेकिन ओमिक्रॉन को कैसे रोका जाएगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। तो ओमिक्रॉन को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। साउथ अफ्रीका में सबसे पहला इसका मामला पाया गया, उसके बाद उसके कई देश जो हैं वहां पर भी बोत्सवाना की बात करें, अगर नामीबिया की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, ऐसे तमाम देश हैं जहां इस वक्त ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर WHO ने एक बैठक भी की है और इसको लेकर यह भी कहा गया है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला म्यूटेट है, म्यूटेशन इसका बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर तमाम सारे जो देश हैं उन्होंने अपने यात्रियों पर
प्रतिबंध भी लगा दिया, माफ कीजिए वहां के यात्रियों पर, जो उन देशों से अगर कोई ब्रिटेन पहुंच रहा है, और उसके अलावा यूरोपीय कंट्रीज की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, इन कई देशों ने वहां के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कई सारी सख्तियां लागू कर दी हैं कि अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको कई सारी जांचें करानी होगी, उसके बाद ही आप उस देश में प्रवेश कर सकते हैं। भारत ने भी कई सारी सख्तियां लागू की हैं, तमाम तरह की आपको जांचें करानी होगी अगर आप दक्षिण अफ्रीका या जो और कई देश हैं वहां से आप आते हैं। भारत में भी लेकर अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, ऐसे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मीटिंग्स हो रही हैं इसको लेकर कि आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। क्योंकि WHO ने यह भी कहा है, खैर डरने वाली बात नहीं, लेकिन आपको एहतियात बहुत बरतना होगा क्योंकि अभी इस वेरिएंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसको फिलहाल वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे डेल्टा वेरिएंट था उससे भी थोड़ा सा ये खतरनाक है, बहुत ज़्यादा फैलता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डबल डोज भी लगवाई हुई है वैक्सीन की, उनको भी ये इन्फेक्ट किया है। हालांकि अब कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तमाम सारे जो देश हैं इस वेरिएंट से डरे हुए हैं। और WHO ने भी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको भी रद्द कर दिया है इस वेरिएंट के आ जाने से। वहीं भारत भी जो है पूरी तरह सतर्क है कि इसको लेकर क्या तैयारी की जाए। हालांकि कई सारे साइंटिस्ट अभी इसमें लगे हुए हैं, इसका रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये अलग अलग जो लोगों ने वैक्सीन लगाई है अलग अलग कंपनीज की, तो उसमें किस तरह का इसमें असर देखा जा रहा है, उसको लेकर भी टीमें काम कर रही हैं। फिलहाल आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम बहुत खास मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा जी जुड़ गए हैं। पूर्व दिल्ली एम्स के निदेशक हैं और 50 वर्षों का आपको अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी सर। अब नए वेरिएंट ने एंट्री कर ली है और WHO ने भी इसको लेकर इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। सर समझना चाहेंगे सर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और सर इससे अब क्या फर्क देखा जाएगा? इधर ले लो ना। इसमें देखिए जो इसमें म्यूटेशंस जो हुए हैं, बदलाव आए हैं, बिल्कुल चरित्र बदल गया है इसका। और इसलिए इसमें ये देखा ये जा रहा है कि इन्फेक्टिविटी भी इसकी अधिक है पहले वाले के मुकाबले। लेकिन अभी जो हमारे पास साउथ अफ्रीका से ये आंकड़े नहीं है कि इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जो अनुपात है उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है क्या, या इसमें गंभीर कोविड क्या रोग हो रहा है क्या नहीं, तीसरा क्या मृत्यु दर अधिक है, इस बारे में अभी नहीं पता है। दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि क्या जो वैक्सीन्स टीके उपलब्ध हैं आज mRNA वाले या हमारे कोवैक्सीन कोविशील्ड, क्या ये बचाव करेंगे इसके अगेंस्ट या नहीं करेंगे जी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि पूरा चरित्र वायरस का बदला है। इसमें 16 से लेके 32 म्यूटेशंस है, एस प्रोटीन में बदलाव है, तो वो पूरा का पूरा तो हमारी कोवैक्सीन तो संभवतः इसमें काम कर जाए जी। लेकिन बाकी जो वैक्सीन है उनके बारे में अभी थोड़ा सा शंका है, संदेह है कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या ये वैक्सीन को स्किप करेगा। और अब जो एक और समाचार आया है कि इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है, लेकिन शायद उतना घातक जो भी हम पिछले 1.5-2 वर्षों से 1.5-2 वर्षों से बात कह रहे हैं, बचाव के उपाय हमें करते रहने हैं क्योंकि वायरस एक ऐसा कीटाणु है जो कोई भी ज्योग्राफिक भूगोलीय परिधि को नहीं मानता। वो आजकल अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं लोग करते हैं, उसके साथ ही एक देश से दूसरे देश में बिल्कुल जा सकता है। अगर हांगकांग में चला गया है
अगर ये यूरोप में चला गया है तो ये भारत में भी आ सकता है। और जैसे डेल्टा वेरिएंट का भी हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका से ही आए, यहाँ पे भी वो म्यूटेशन हो सकती है। तो हम लोगों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपने हवाई अड्डों पे जो लोग अफ्रीका से आ रहे हैं उनका क्वारंटीन, उनका आइसोलेशन, उनकी जांच। दूसरा, हमको जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जो हमारे यहाँ संक्रमण इस समय हो रहा है, चाहे केरल में हो रहा हो, चाहे उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में, कहीं पे भी हो रहा है, हमें लगातार जीनोमिक सीक्वेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और वो बहुत अनिवार्य होना चाहिए, बहुत आवश्यक है वो, जिससे हमें पता लगता रहे कि कौन सा स्ट्रेन अभी दिक्कत दे रहा है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन बिगड़ते देर नहीं लगती, ये हमने अप्रैल मई में देखा था। इसलिए सभी लोगों से फिर से ये अनुरोध है, क्योंकि अभी सभी लोग इस प्रक्रिया में आ गए थे कि पूर्ण रूप से काम शुरू हो गया है, पूरा ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, क्लासेस होने लगी हैं। तो अभी देखिए, कर्नाटक में एक कैंपस में 66 छात्रों में कोविड संक्रमण पाया गया। इसकी बहुत जल्दी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए कि कौन सा स्ट्रेन वहां पे मिला है, क्योंकि इसका वाइल्ड फायर की तरह बढ़ने के लिए कोई समय नहीं लगता। हमारे यहाँ जनसंख्या छोड़ देंगे, बचाव के उपाय जो काफी हद तक छोड़ चुके थे, चिंता का विषय है। ये ओमाइक्रोन तो जो है वो चिंता का विषय है ही, लेकिन अगर हम ये बचाव के उपाय करते रहेंगे तो संभवतः हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूर्ण रूप से चल रहा है। लोग आगे से आगे आके अपना दूसरी डोज लगवा के पूरा टीकाकरण पूरा करें और साथ में बचाव के उपाय करें। और आजकल उत्तर भारत में तो जो प्रदूषण है उसके लिए भी हम सबको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो डिस्टेंसिंग, मास्किंग और जो भी हाइजीन, हम लोग सोशल हाइजीन और सोशल बचाव के उपाय बता रहे थे, उसका पूर्ण रूप से पालन फिर से कर लेना चाहिए, जिससे हम उस अवस्था में न जाएं जिस अवस्था में हम अप्रैल मई में थे। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है। सर अब जो जिन कंट्रीज के लोगों को प्रतिबंध लगाया गया है कि उनको अब अपने देश नहीं आने देंगे, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, कई सारे यूरोपीय कंट्रीज भी हैं, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत ने अभी प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि जो भी आएंगे उनकी जांचें की जाएंगी, उसके बाद उनको आने दिया जाएगा। क्या सर बाकी देशों की तरह भारत को भी कदम उठाना चाहिए, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका समेत जिन जिन देशों में ये वेरिएंट सामने आया? बिल्कुल, ये इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए और संभवतः वो विचार हो भी रहा होगा। हमारे जो नीति निर्धारक हैं, इसमें जो हमारे कमिटीज हैं, कोविड टास्क फोर्स हैं, वो सब इस विषय में गहन विचार कर रहे होंगे। और जो भी उड़ानें आ रही हैं अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से, तो उनका बहुत ही गंभीरता से उनकी जांच होनी चाहिए। सबके जो भी यात्री आ रहे हैं उनका क्वारंटीन अनिवार्य होना चाहिए और उनके RT-PCR होने चाहिए। फिर उनको उसके बाद ही उनको आगे जाने का जो परमिशन है वो मिलनी चाहिए। तो ये जो हम 2020 में मार्च में जो हमको करना था, फरवरी मार्च में, और कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई, वो चूक इस बार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल चूक नहीं करनी चाहिए और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। सभी लोगों को मास्क आपको प्रॉपर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर कितना ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है और हमें अब क्या करने की जरूरत है इससे बचने के लिए। देख रहे
खबरों का सारथी। भारत माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अब प्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण। शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। अब 4 दिसंबर का इंतजार। एमएसपी पर बनेगी बात। बुंदेलखंड में प्रियंका की दहाड़। अखिलेश का दम देखो। यूपी में जिन्ना की बहार है। कौन बदलेगा अयोध्या का नाम? पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक, काशी में योगी योगी। किसका बूथ कितना मजबूत? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस और हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। एक नया वेरिएंट जो है उसने एंट्री मार दी। हालांकि अभी ये भारत में नहीं आया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के आसपास के कई देशों में इसने एंट्री मारी हुई है। WHO भी खासा चिंतित है इस वेरिएंट को लेकर। ये तेजी से म्यूटेट हो रहा है। इसी पर बात करें, हमारे साथ दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा साहब बने हुए हैं। सर एक बार फिर आपके पास आएंगे और जानेंगे सर, WHO ने एक मीटिंग की और रिसर्च किया सर, तो ये जो वेरिएंट है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है सर।
सर दो तरह के वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। सर ये दोनों कैटेगरी हैं, कौन सी ज्यादा खतरनाक है आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में अभी WHO का भी मानना ये है कि हमें पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए जो उनका सब्जेक्ट एडवाइजरी ग्रुप है वैक्सीन वायरस इवोल्यूशन पे, वायरस चरित्र कैसे बदलता है उस पे जो लोग हैं उनसे WHO ने बताएं कि क्या इसका संक्रमण करने की क्या स्थिति है, कितना इसका आर फैक्टर है, कितने लोगों को एक आदमी से हो सकता है, और इसका क्या रोग गंभीर हो रहा है, क्या ये उतना ही लंग्स को असर डाल रहा है जितना डेल्टा वेरिएंट डाल रहा था, क्या गंभीरता बीमारी की अधिक है कम है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें इन्फेक्शस तो अधिक है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि उतना घातक शायद संभवतः नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। दूसरी तरफ ये भी देखना है कि चूंकि पूरा चरित्र बदला हुआ है इसका, एस प्रोटीन भी बदली हुई है इसमें, और उसके जो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आए हैं वो भी करीब 16 चेंजेस तो आए ही हैं। तो ये सब कुल मिला के स्थिति पे अभी कड़ी नजर रखी जा रही है, और इसीलिए इसको कंसर्न वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। और चूंकि पहली बार मिला है 9 नवंबर को जी, और 24 को इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको कह दिया जी सर। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आंकड़े उनके पास ऐसे हैं जिसमें ये सामने आया कि संक्रमण अधिक कर रहा है ये, लेकिन अभी अस्पताल में भर्ती होने के अनुपात, गंभीर कोविड होने का अनुपात, और तीसरा मृत्यु दर के बारे में अभी पूरे आंकड़े नहीं है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में ये हमारी परिस्थिति हमारी कुछ बदलेगी, कुछ और इसमें हमें क्लैरिटी आएगी। जी सर। सर एक सवाल ये है कि जब सर इसका मामला सामने आया 24 तारीख को, जब WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा, उसके बाद सर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तमाम जगह के जो शेयर बाजार हैं वो काफी नीचे आ गए, और सर एशिया की अगर बात करें तो चाइना और जापान भी इससे अछूता नहीं रहा, वहां का बाजार भी काफी नीचे पहुंच गया। सर इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, इसीलिए इसका मतलब ये है कि लोग ये शंका कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पटरी पे आ रही थी वो उसके पर बहुत गहरा असर हो सकता है, क्योंकि फिर से अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पे रोक लग सकती है। तो और जो इसमें लोग बिजनेस कर रहे थे उस पर ये गंभीर असर डाल सकता है। अगर ये इस तरह से बाकी देशों में भी अगर हुआ तो ये एक स्पेकुलेटिव होता है, आपको पता है जी सर कि जो मार्केट्स हैं वो स्पेकुलेटिव होते हैं। जी सर। तो ये स्पेकुलेशन होता है कि भाई अब हो सकता है कि इसमें इकोनॉमी बिल्कुल करे, तो उस वजह से मार्केट वाले बिल्कुल सर, क्योंकि जो पहले जो कोरोना के 2 साल रहे, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, उसका इतना डर लोगों में बैठ गया है कि लोग अपना पैसा खींचना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में, जिसका जो पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया, उसके बाद आसपास के देशों में भी ये पहुंच गया है। कितना खतरनाक होगा इस पर सबकी नजर बनी हुई। हालांकि भारत में ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप मास्क जरूर लगाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाएं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।